नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण और शुभ घटना होने वाली है, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगी। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी विशेष घटना है जो आपके भाग्य के रास्ते को मोड़ देगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ एक बहुत बड़ी सौगात लगेगी। जी हां, आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगी, जैसे कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मिलना। आपकी कुंडली में पिछले 21 सालों में एक ऐसा अद्भुत संयोग बन चुका है जो एक झटके में आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देगा। इतना बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है कि सब लोग हैरान रह जाएंगे। आपको जल्द ही सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा और आपका जीवन एक नई दिशा में चमकने लगेगा। अब आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। आपके साथ जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे या आपकी इज्जत नहीं करते थे, वे अब आपके सामने घुटने टेकेंगे। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था, वे सभी अब आपके सामने शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि उनके सामने आपकी सफलता का जलवा होगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और हर कदम पर मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। सफलता का ताला अब आपके लिए खुल चुका है और आपको जीवन की बड़ी खुशियां मिलेंगी। आपके कुंडली में 3 बड़े संयोग बन चुके हैं। पहला, लक्ष्मी देवी की कृपा से धन की प्राप्ति का योग। दूसरा, भगवान शिव के आशीर्वाद से शिव योग। और तीसरा, शनिदेव के आशीर्वाद से एसएस योग। ये सभी योग आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएंगे। आपने जितना संघर्ष झेला है, वह अब आपके लिए सबसे बड़ी सफलता का रास्ता बनेगा। आपकी मेहनत, आपकी जिद और आपका संघर्ष ही आपके जीवन में बड़े बदलाव की वजह बनेगा। अब आपको सफलता मिलने वाली है, जो दुनिया के सामने एक मिसाल बनेगी। अगले 24 घंटे में आपको एक ऐसी अनमोल चीज मिलेगी जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। अब आपको जो चमत्कार होने वाला है, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा खेल बदलने वाला होगा। आपके जीवन में आने वाले इस परिवर्तन से सभी लोग चौंक जाएंगे और आपकी किस्मत का सितारा चमकने लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। रोज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, लेकिन आप लोग अक्सर वीडियो देखकर बिना लाइक किए चले जाते हैं। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको रोज नई जानकारी फ्री में देता हूं और बदले में आपसे 1 लाइक ही तो मांगता हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तो मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपका भाग्य पूरी तरह से चमक उठेगा और आपकी किस्मत इतनी तेजी से बदलेगी कि घोड़े की रफ्तार से भी तेज। आपका जीवन एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजरने वाला है और यह परिवर्तन आपके आसपास की दुनिया को भी चौंका देगा। मैं जो कह रहा हूं, वह मजाक नहीं है। यह भविष्यवाणी सच्ची है और यदि कोई इसे गलत साबित करता है, तो मैं उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। दोस्तों, यह देवता आपके साथ है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। यह देवता अब आपसे नाराज हो चुका है, क्योंकि आपने कुछ गलत काम किए हैं। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आईं, लेकिन देवता की कृपा से आप हमेशा बचते रहे। कई बार आपके सामने मौत खड़ी थी, लेकिन इस देवता ने आपको यमराज से बचाया। यमराज ने कई बार आपको लेने के लिए आपके दरवाजे तक आकर आपका पीछा किया, लेकिन इस देवता ने यमराज से लड़कर आपको बचाया। इस देवता ने यमराज को चेतावनी दी कि अगर उसने आपको कुछ किया तो उसे बहुत भारी परिणाम भुगतने होंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यह देवता हमेशा आपके साथ है और पिछले 12 सालों से यह देवता आपकी रक्षा कर रहा है। लेकिन आपने कुछ ऐसा गलत किया है जिससे यह देवता अब आपसे नाराज हो चुका है। अब यह देवता आपकी मदद नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो आपके जीवन में भारी मुसीबतें आ सकती हैं। आपका जीवन जिस देवता के आशीर्वाद से चल रहा था, वह अब आपको छोड़ने वाला है। आपको इस देवता की कृपा से जो सुरक्षा मिलती थी, वह अब खत्म हो सकती है। तो अब आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कौन सा चमत्कार आपके जीवन में होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां काली, जय मां दुर्गा जरूर लिखें। ऐसा करने से आपके ऊपर इन देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा।
अब दोस्तों, जानकारी के लिए बताता हूं कि आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आने वाली हैं। इनमें से कुछ समस्याएं छोटी होंगी जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं, जबकि कुछ समस्याएं बड़ी होंगी जिनका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और इस देवता से माफी मांगें। अगर आप इस देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, तो यह देवता आपको माफ कर देंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे अर्जी करते हैं कि हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। इसी तरह इस देवता ने हमेशा साया बनकर आपकी रक्षा की है और आपको हर मुश्किल से बाहर निकाला है। लेकिन अब कुछ गलतियां हो गई हैं जिनके कारण यह देवता आपसे नाराज हो गया है। अगर आप इस देवता से माफी मांगते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण यह देवता आपसे नाराज है। इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस देवता से माफी मांग सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपको लगातार 5 दिनों तक भोलेनाथ के मंदिर में जाकर महादेव जी की पूजा करनी होगी और 5 गरीब और बेसहारा लोगों को भोजन कराना होगा। इस कार्य से महादेव जी आपकी सभी गलतियों को माफ कर देंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। ये खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आप खुशी से अभिभूत हो जाएंगे। आपको सच में ऐसा लगेगा जैसे यह खबर एक चमत्कार हो। आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत करना पड़ेगा। खुशखबरी यह होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। भगवान शनिदेव और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके कुंडली में राज्य योग का निर्माण हो चुका है, जिससे अगले 24 घंटों में आपको 5 बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। ये खुशखबरियां आपको हर हाल में मिलेंगी और यह कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होंगी। अब आपको बहुत सारी सफलता और धन लाभ मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अब आपके दुखों का अंत हो चुका है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है वह आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। यह समय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, लेकिन आपको कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक गलती भी आपके जीवन को नरक बना सकती है। इसलिए इस वीडियो में आपको वह सभी बातें बताई जाएंगी जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। आपका जीवन अब खुशी से भरपूर होने वाला है और यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप जो भी सफलता और खुशियां पाने वाले हैं वे आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। दोस्तों, आपके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। महादेव जी की कृपा से अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आपका समय आ चुका है और अब आप राजा जैसा जीवन जीने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपके कुंडली में धन प्राप्ति का योग बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करेंगे। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आपके आसपास के लोग खुशी से झूम उठेंगे। आपके जीवन में सूरज की तरह किस्मत चमकने वाली है। आपके लिए यह समय बहुत खास है, क्योंकि अब वह सारी चीजें जो आप वर्षों से चाहते थे अब आपको मिलेंगी। जिस काम के लिए आपने बहुत समय तक मेहनत की है वह अब एक झटके में पूरा होगा। अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है और आपके पास अब कोई कमी नहीं होगी। आपको धन, संपत्ति, गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ मिलेगा। आपके घर में पैसों की बारिश होगी, क्योंकि अब आपके पास इतना धन होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। भगवान जब भी धन देते हैं तो वह छप्पर फाड़ कर देते हैं और अब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे। यह समय आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह आ रहा है, जो आपकी परेशानियों को दूर करेगा और आपकी राहों को खोल देगा। अगर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो इसका मतलब है कि देवी आपसे थोड़ी नाराज हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करें और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अब आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी।
यह एक दिव्य शक्ति का चमत्कार है और आपको इसे शांति से देखना चाहिए। इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएं, क्योंकि आपके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी और आपके सपने सच कर देगी। आपके घर में खुशियों का तूफान आने वाला है और आपकी किस्मत पलटने वाली है। अब आप रातों रात बदलाव महसूस करेंगे। माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली और जय मां शेरावाली अवश्य लिखें, ताकि देवी देवता आपके जीवन में चमत्कार करें। अगले 24 घंटों में एक रिश्तेदार से आपको धोखा मिलने की संभावना है, जो आपके जीवन में गहरी चोट पहुंचा सकता है। इस महत्वपूर्ण संदेश को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अब आपके सपने सच होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 4 गुप्त संदेश मिलेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना देंगे। आपके कठिन समय का अंत अब हो चुका है और देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। पिछले समय में आपने कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन अब बदलाव का समय आ गया है। यह विशेष आशीर्वाद 33 करोड़ देवी देवताओं का आपके साथ है और इन गुप्त संदेशों को जानकर आप खुशी से नाच उठेंगे। भगवान हर किसी को एक मौका देता है और यह मौका अब आपके लिए आ चुका है। इन गुप्त संदेशों को ध्यान से सुनें और अकेले में ही देखें, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके जीवन में खुशियों का सूर्योदय होने वाला है। आपकी कुंडली में नए शुभ योग बन रहे हैं और आपकी किस्मत अब शेर से भी ज्यादा दहाड़ेगी। भगवान जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है और अब यह समय आपके लिए आ गया है। इस संदेश को गोपनीय रखें ताकि आपकी खुशियां सुरक्षित रहें। आपको अपने दिल की बात और सपनों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी खुशियों को बुरी नजर लग सकती है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखें और अपनी किस्मत को चमकते हुए देखें। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने वाली है। अब जो 4 गुप्त संदेश हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें किसी से साझा न करें। यह संदेश केवल आपके लिए है और अगर आप इसे किसी से शेयर करते हैं तो आपकी किस्मत में फिर से समस्याएं आ सकती हैं। आपने अपने जीवन में काफी संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। अब हम आपको उन 4 गुप्त संदेशों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। ये संदेश 33 करोड़ देवी देवताओं द्वारा भेजे गए हैं। तो आइए जानते हैं वह शुभ संदेश और संकेत जो आपके जीवन को बदल देंगे। लेकिन पहले, जो भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हो बजरंग बली लिखें। पहला गुप्त संदेश व्यापार से जुड़ा है। आपको व्यापार में सफलता मिलेगी और किसी की सलाह से आपका कारोबार बढ़ेगा। यदि आप अपने व्यापार को लेकर चिंतित हैं, तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। दूसरा गुप्त संदेश पारिवारिक जीवन से जुड़ा है। अगर आपके घर में बंटवारे या मतभेद की स्थिति थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच का तनाव भी खत्म होगा। घर की बातें बाहर के लोगों से न करें, क्योंकि इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। तीसरा गुप्त संदेश विद्यार्थियों के लिए है। खासकर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। आर्मी, नेवी, डाक विभाग या रेलवे की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आएंगे। बेरोजगारों को भी नौकरी का बड़ा ऑफर मिल सकता है। चौथा गुप्त संदेश, यह संदेश आपके सबसे बड़े सपने से जुड़ा है। आपने जो सपना देखा था, वह अब साकार होने वाला है। आपने इसके लिए मेहनत की है और गहरे विचार किए हैं। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब वह सपना पूरा होने वाला है। सरकारी नौकरी में कार्यरत कुछ लोगों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपको सफलता दिलाएगा। ये वीडियो आपके लिए एक कीमती हीरे से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। एक गिलास पानी में एक खास चीज डालकर उसे पीने से आपकी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आएंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह उपाय इतना प्रभावी है कि इससे आप अपनी जिंदगी में रॉयल्टी की तरह जीने लगेंगे और आपकी सफलता की कहानी सभी की जुबां पर होगी। यह एक गिलास पानी में जो चीज डालने वाली है, उसमें इतनी शक्ति है कि यह न केवल आपके जीवन के नकारात्मक ग्रहों को सकारात्मक बना सकती है,
बल्कि आपके हाथों की रेखाओं को भी बदल सकती है। जी हां दोस्तों, यह उपाय आपको रातों रात अपार सफलता दिला सकता है। बस आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा और जो कुछ भी बताया जाए उसे ठीक उसी तरह करना होगा। अगर आप सही तरीके से इसे करेंगे तो आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। पुराने समय में लोग ईश्वर से गहरे संबंध रखते थे और ईश्वर की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी। यदि आप इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हर समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वह नौकरी से जुड़ी हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो या फिर दुश्मनों से परेशान हो। एक गिलास पानी में यह खास चीज डालकर पीने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब यह जानने के लिए कि वह खास चीज क्या है और किस प्रकार के बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भी अच्छी हो तो इस वीडियो को शांत स्थान पर ध्यान से देखिए और अंत में 3 बार जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वह चीज जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब आपके हाथों में आने वाली है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। ग्रहों और सितारों का प्रभाव इस समय आपके पक्ष में है और यह समय आपके लिए सबसे अच्छा साबित होने वाला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे मिस न करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से आपके राशिफल और आपके जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करके बनाई गई है, जो कि 100% सही है। हम जानते हैं कि आपने पहले बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कुंडली में बड़े ग्रहों का योग बनने जा रहा है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। अब यह बदलाव आपके लिए शुभ होगा या अशुभ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आप रोजाना नई और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकें। आज रात आपके जीवन में एक चमत्कारी घटना होने जा रही है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपको कोई भी दुख या परेशानी नहीं होगी। आपके घर में एक देवी शक्ति आने वाली है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आपके घर में सकारात्मकता लाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। यह बदलाव इतना बड़ा और जबरदस्त होगा कि आपके पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़ेगी। आपकी तकदीर बदल चुकी है और अब आपका भाग्य पहले से कहीं ज्यादा चमकेगा। आप अब अपने इलाके के राजा बनने जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे और आपकी किस्मत पर फिदा हो जाएंगे। अब वह लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, वे आपके सामने घुटनों पर होंगे और माफी मांगते हुए आपसे मदद की गुहार लगाएंगे। आपकी सफलता और खुशियां देखकर लोग आपके बारे में कहेंगे, वाह क्या नसीब है तुम्हारा। अब आपका जीवन बदलने जा रहा है और यह बदलाव इतना जबरदस्त होगा कि आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। जी हां, अब आपको वह शब्द सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह व्यक्ति जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, अब आपकी सफलता देखकर आपको सलाम करेगा। वह व्यक्ति भी आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर होगा। यह सफलता बाबा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको मिल रही है और अब आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपके पास धन, दौलत, गाड़ी, घर सब कुछ होगा। आपकी किस्मत इतनी चमकेगी कि जो भी आप हाथ लगाएंगे वह आपका हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में आने वाली घटनाएं आपकी सफलता की ओर इशारा कर रही हैं। सबसे पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है जिसे शायद ही कोई और आपको बताए। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे पूरी तरह से आपके दुख दर्द को खत्म कर देंगे। जब महादेव जी की कृपा किसी पर पड़ती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह व्यक्ति पहले कभी गरीबी में जी रहा था, अब वह धन से मालामाल हो जाएगा और अपने इलाके का सबसे अमीर आदमी बनेगा। अब आपको किसी से मदद की जरूरत नहीं होगी,
बल्कि लोग खुद आपके पास मदद के लिए आएंगे। अब आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि पूरे मोहल्ले में लोग आपकी तारीफ करेंगे। वे आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे और आपकी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। अब आपका समय आ चुका है और आपका भाग्य आपके लिए खुलने वाला है। महादेव जी की तीसरी आंख का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने जा रहा है, जिससे आप करोड़पति बनेंगे। आपका दुश्मन अब आपको देखेगा और चुप रहेगा, क्योंकि अब उसका समय समाप्त हो चुका है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको कुछ चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीवन में समय कभी स्थिर नहीं रहता। आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां आने वाली हैं। सितारे आपके पक्ष में हैं और आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। इन परिवर्तनों को देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। ये समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं हो रहा। चाहे वो नौकरी में समस्याएं हों, धन की कमी हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में उलझने। ऐसे समय में हम किसी चमत्कारी उपाय की तलाश करते हैं जो हमें इन सभी समस्याओं से उबार सके। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके पर्स में एक छोटी सी चीज रखने से आपकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं? शायद आप यकीन न करें, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इतिहास में कई बड़े विद्वान, राजा महाराजा अपने साथ एक खास चीज रखते थे, जिसके कारण भगवान की कृपा उन पर बनी रहती थी। इस छोटी सी चीज की वजह से उन्हें मान, सम्मान, धन, दौलत और हर प्रकार का सुख प्राप्त होता था। अब मैं आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। इस चीज को रखने से आपकी जिंदगी में हर प्रकार की कमी दूर हो जाएगी। अगर धन की कमी है तो वह दूर हो जाएगी। अगर आपको प्यार की तलाश है तो वह भी मिलेगा। संतान की कामना हो तो संतान की प्राप्ति होगी। खुद का घर नहीं है तो घर मिलेगा। नौकरी नहीं है तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यानी आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। यह चीज शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है और अनंत काल से चली आ रही है, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताता। यह एक ऐसी चीज है जो अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को धर्मशास्त्रों और ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में जानकारी दें जो उनके जीवन को बेहतर बना सकें। इसलिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं ताकि आप जीवन में सुख और समृद्धि पा सकें। जो लोग इस चीज को अपने पास रखते हैं, उनके जीवन में तरक्की की राह खुल जाती है, व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है और धीरे धीरे वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अब मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। इस उपाय के बारे में आप किसी को भी न बताएं, न तो अपने दोस्तों को, न ही परिवार के किसी सदस्य को। अगर आप इसे किसी से साझा करेंगे तो यह उपाय आपके लिए प्रभावी नहीं रहेगा। दोस्तों, कई सालों की मेहनत और खोजबीन के बाद इस वीडियो को तैयार किया गया है। हम दिन रात काम करते हैं ताकि आपको जीवन को बेहतर बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता सकें। यह वीडियो इस पूरी मेहनत का परिणाम है, तो कृपया इसे लाइक करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत खास और प्रभावी उपाय बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य महादेव की कृपा से आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरना है। तो सबसे पहले कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इसके बाद आइए जानते हैं उस खास उपाय के बारे में जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। देखिए दोस्तों, हम जिस पर्स में धन रखते हैं या फिर जिस जगह हम अपना धन रखते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस खास उपाय को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक नया और साफ पर्स खरीदना होगा। पुराने और घिसे हुए पर्स से यह उपाय काम नहीं करेगा, इसलिए नया पर्स लाएं और उसे व्यवस्थित रखें। अब इस उपाय को अपनाने का तरीका जानिए। इस उपाय को केवल मंगलवार के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी के नाम से जुड़ा हुआ है और इस दिन का विशेष महत्व होता है। कैसे करें यह उपाय? देख, मंगलवार के दिन
आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। 2. उसके बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और अपने घर के देवता की पूजा करें। दीपक और अगरबत्ती लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3. अब संध्या का समय यानी सूर्यास्त के बाद आपको एक स्वच्छ पान का पत्ता लेना है। यह पत्ता पान की दुकान से खरीदें और ध्यान रखें कि वह पत्ता साफ और पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। 4. पान के पत्ते पर अपनी मनोकामना या इच्छा को किसी पेन से लिखें। यह किसी भी चीज से हो सकता है, धन, संतान, प्रेम, इज्जत या कोई भी दूसरी इच्छा। 5. अब इस पत्ते को हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाएं और पत्ते को उनके चरणों में रखें। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। 6. फिर पत्ते को हनुमान जी के चरणों से उठाकर उस पर उनका सिंदूर लगाएं। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। 7. इस पत्ते को अपने पर्स में हमेशा रखें और इसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। बालाजी महाराज की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों, इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और यह सुनिश्चित करें कि इस उपाय के बारे में आप किसी से न बताएं, क्योंकि इसे गुप्त रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे किसी से साझा करते हैं तो इसका असर कमजोर हो सकता है। तो इस उपाय को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और महादेव की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इस दिसंबर महीने में एक महिला और 2 पुरुष मिलकर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। उनका इरादा आपके और आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना है। हालांकि पिछले कई महीनों से आपको चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यह आपकी आखिरी चेतावनी है, क्योंकि इस महीने के दौरान 3 खतरनाक शक्तियां आपके आसपास सक्रिय हैं और इनका कारण वही महिला है जो आपके बहुत करीब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने में राहु और शनि दोनों आपके पक्ष में हैं। राहु की कृपा से आप इस महीने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। शनि की उल्टी चाल अब खत्म हो रही है और उसकी कृपा से आपको राहत मिलेगी। जब राहु और शनि की कृपा किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में असली सुख का अनुभव करता है। राहु धन की वर्षा करता है और शनि आपके जीवन को सुधारता है। हालांकि आपको इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह महिला आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां भरने की कोशिश कर रही है। यह महिला आपकी खुशियों और कुल देवी देवताओं को तंत्र मंत्र से बांध चुकी है और आपके बच्चों पर भी वशीकरण कर चुकी है। वह महिला आपके आसपास एक छाया की तरह रहती है और आपको यह एहसास भी नहीं होता कि वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आपका विश्वास और सरलता आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रही हैं। आप हमेशा दूसरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार यह भरोसा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। आपके साथ भी यही हो रहा है। जब कोई अनजान व्यक्ति आपसे मीठी बातें करता है और अपनी तकलीफें सुनाता है तो आप उसे अपना मानने लगते हैं। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं। अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस महिला का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में तंत्र मंत्र करवा रही है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिसंबर में आपको किन लोगों से खतरा हो सकता है और क्या करना चाहिए। अगर किसी के जीवन पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया गया हो तो चाहे वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी सफलता में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे मामलों में तनाव, परिवार में कलह, बच्चों की आदतें बिगड़ना और सेहत की समस्याएं आम हो जाती हैं। यह महिला जो लंबे समय से आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवा रही है, अब वह और भी खतरनाक कदम उठा रही है। तांत्रिक क्रियाओं का असर कभी कभी मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर कर देता है और कुछ तो व्यक्ति के जीवन को अस्थिर कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय अपने आसपास की स्थिति पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा और हर कदम को समझ समझकर उठाना होगा। आजकल भले ही कई लोग तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास न करें, लेकिन यह वास्तविकता है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको इन शक्तियों से बचाने की कोशिश करना है।
भले ही आपका दुश्मन कितना भी चालाक हो या तांत्रिक क्रियाओं में माहिर हो, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बशर्ते आप सतर्क रहें। एक आदत जो आपको अक्सर परेशानी में डाल देती है, वह है अपनी खुशियों को अधिक प्रदर्शित करना। जब भी आपको खुशी मिलती है, आप उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाते हैं, तो उसकी तस्वीरें साझा कर देते हैं। इसके बाद आपके परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपकी खुशियों पर बुरी नजर डालते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी खुशियों को किसी से छिपाकर रखें। उन्हें गुप्त रखना सबसे अच्छा तरीका है, ताकि नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में विघ्न न डाल सकें। अगर आप किसी नई यात्रा पर जा रहे हैं, तो पहले उसे पूरा करें और फिर तस्वीरें साझा करें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्रचार प्रसार से बचें, वरना किसी की बुरी नजर आपके कार्य को बिगाड़ सकती है। अक्सर लोग जलन या तंत्र मंत्र के जरिए आपकी खुशियों में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। मैंने पिछले कुछ समय से आपको एक महिला के बारे में चेतावनी दी है, जो लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हर महीने वह अपनी रणनीतियां बदलकर तंत्र मंत्र का सहारा लेती रही हैं। अब तक आपने जो मेहनत की है, उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण वह महिला है, जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखती है। वह जानती है कि आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या खाते पीते हैं। यह महिला आपके आसपास के ही किसी करीबी व्यक्ति हो सकती है, जो दिखने में आपके अपने लगते हैं, लेकिन उनका इरादा साफ नहीं है। आजकल के समय में हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और बाद में हमें धोखा देते हैं। कुछ लोग किसी बात का बुरा मानकर उसे दिल में बसा लेते हैं और बाद में बदला लेने का रास्ता अपनाते हैं। अगर आपने किसी महिला से ऐसा कुछ कह दिया जिससे उसका दिल दुखा हो, तो वह काला जादू। हमारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है,
उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी, और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हो नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है।
हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे, जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है।
और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं, वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे।
जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है, और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना, टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे।
बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो, और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें, ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन आर नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है, या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है, और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है, ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ, तो बहुत संभल कर, अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, यह तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे, गुरुजी हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था, कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है, और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो, और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं, आपको अपने घर में नियम बनाकर रखना पड़ेगा, जैसे कि पूजा घर की जो सफाई है हर शनिवार के दिन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जोत जलाना है। भूल कर भी एकादशी और गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी है। और जब भी मंदिर में सफाई करो तो तस्वीर भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना है, किसी साफ जगह पर या किसी साफ कपड़े पर ही रखना है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, दिन के समय पर्दा जरूर लगाएं, रात्रि में लगा दीजिए। और पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, पितृदोष, नकारात्मकता, वह दूर हो जाएगी। तो यह नियम आपको रोजाना अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना।
आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली के खाली है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? ऐसा हो रहा है केवल आपकी ही कुछ गलतियों के कारण। आपकी गलतियां क्या हैं? जरा मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी एक गलती है दोस्तों, आपका भोलापन। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको